चलिए आज हम बात करते हैं उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय प्रवेश चयन परीक्षा की सामाजिक विज्ञान विषय का लेक्चर नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पहला पॉइंट, भारत उत्तरी गोलार्ध के एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। जो अपना भारत देश है ना वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। जो अपना ये जो पूरा भारत देश है ना ये पूरा ऊपर का क्या है एशिया महाद्वीप है, तो इसके जो नीचे का भाग कहलाता है ये कौन सी दिशा कहलाती, दक्षिण दिशा। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में है, कौन के एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत देश, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। जो ये भारत है इसके हम दक्षिण मतलब नीचे साइड, तो ये पूरे नीचे साइड कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। कौन सा महासागर बेटा, हिंद महासागर है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कर्क क्वेश्चन आता है कर्क रेखा भारत से कहां से गुजरती है। 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें ऑप्शन होगा बीचों बीच, क्या होगा बीचों बीच, उससे है ना आंसर टिक लगाना, ठीक है ना। इसके बाद चौथा है नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखो खंबात की खाड़ी में जब देखो अमरकंटक से निकली और ये जाती जाती गुजरात के यहाँ खंबात की खाड़ी में जाके मिल गई, माने समुद्र से मिल गई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों के लिए कि यहाँ अमरकंटक से निकली और खंबात की खाड़ी में आके मिल गई, तो ये ध्यान रखना। और अमरकंटक से निकली वो किस जिले में, अनूपपुर जिले में। पांचवा पॉइंट क्या है, भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन क्या होता है, असम में होता है। भारत का जो सबसे अधिक चाय उत्पादन क्या होता है, असम में होता है। आपने देखा होगा असम की फेमस चाय या स्पेशल चाय कुछ भी लिखा होता है चाय पत्ती, तो ये सब इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि असम की सबसे फेमस होती है, माने सबसे ज्यादा होती है, इसलिए भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन असम में होता है चाय का, ठीक है ना। इसके बाद 7वां पॉइंट क्या है, भारत में हीरा उत्पादक पन्ना, बक्सवाहा, छतरपुर में होता है। पन्ना में होता है हीरा उत्पादन और बक्सवाहा में होता है जो छतरपुर जिले में आता है, ठीक है ना। और 8वां है काला सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, कई बार पेपर में आता है और बहुत सारे कई एग्जाम में भी आता है। काला सोना कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थ को कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 9वां क्या है, देश का प्रथम लोहा इस्पात कारखाना झारखंड में है, जमशेदपुर में, झारखंड में जमशेदपुर कहते कारखाने, जमशेदपुर में है, झारखंड राज्य, ठीक है ना। और 10वां पॉइंट क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, वहां शेरों का निवास स्थान है। तो क्वेश्चन आता है शेरों का निवास स्थान कहां है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। 11वां क्या है, कानक किसली राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मध्य प्रदेश में है, बालाघाट मंडला में, दोनों में यहां बीच में पड़ता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है, थार है। सब भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ये पिछली साल 2022 के पेपर में, चयन परीक्षा के पेपर में आ चुका है कि भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य यानी मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो सबसे कौन सा है आंसर, प्रथम, पहला स्थान है। ये वाला क्वेश्चन आया था कैसे कि मध्य प्रदेश का वनों की संख्या में कौन सा स्थान है, तो पहला है। सबसे ज्यादा पाए जाते, सबसे अधिक पाए जाते माने पहली पोजीशन पे है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, जम्मू से कन्याकुमारी तक है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 44 है, नेशनल हाईवे 44, ठीक है ना। और भारत की सबसे लंबी तटरेखा स्पर्श है, स्पष्ट नहीं है यहां, स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। आपको पता है अपना भारत का नक्शा नीचे साइड ये होता है और इसके तीनों तरफ क्या है, माने यहाँ इस पूरे इलाके में क्या है, समुद्र है। तो है ना सबसे ज्यादा जो यहाँ गुजरात पड़ता है ना, गुजरात सबसे ज्यादा समुद्र की सीमा को करता है। देखो अब कहेंगे सर इतनी बड़ी तो सीमा दिख रही, तो गुजरात क्यों, राज्य की बात कर रहे बेटा, राज्य की बात करें तो यहाँ गुजरात में सबसे ज्यादा स्पर्श करती, बाकी कुछ थोड़ी सी मध्य प्रदेश में, गोवा में थोड़ी सी, फिर उसके बाद है ना आगे केरल में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, तो सबसे ज्यादा गुजरात में, ठीक है ना। अब बात करते अगला, भारत में खारे पानी की झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। और भारत में मीठे पानी की झील है ना, सबसे बड़ी झील मीठे पानी की बूलर झील है जो कि कश्मीर में, ये भी ध्यान रखना है आपको। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। है तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम अलग से बता देते हैं आपको, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। और डेल्टा ना बनाने वाली नदी है नर्मदा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। डेल्टा ना बनाने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। मंगल ग्रह को कहते हैं लाल
ग्रह। या तो क्वेश्चन आ जाए कि मंगल ग्रह को क्या कहते, तो ऑप्शन में गोला भरना है लाल ग्रह वाले में, और या क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि लाल ग्रह किसे कहते, तो आंसर मंगल। कैसे भी आप पूछे आपको पता होना चाहिए। क्लियर ना। अब आगे बढ़े। हाँ, मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। नॉर्वे नहीं बोलेंगे, नॉर्वे में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहां दिखाई देता है, नॉर्वे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, शायद 1-2 बार आ चुका है इसमें पेपर में, ये नहीं याद आ रहा है कि कितनी बार आया, लेकिन आया है, ये ध्यान रखें। वायुदाब मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुदाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यंत्र का, बैरोमीटर का। क्लियर। इसके बाद विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन भारत में होता है, और भारत में भी कहां होता है, असम में, ये हम बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। और भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, लास्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है, तो ये याद रखना है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब एरिया, किसके पास सबसे ज्यादा एरिया, किस राज्य के पास, तो राजस्थान के पास सबसे ज्यादा एरिया है, माने क्षेत्र जमीन है, और गोवा के पास सबसे कम है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है। क्लियर। अब भारत का सबसे गर्म स्थान है जैसलमेर। जो जैसलमेर है वो भारत का सबसे गर्म स्थान है। और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं, लू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका चयन परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के समय में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ये ध्यान रखना है। इसके बाद भारत उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य, भारत का उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। मतलब जो उत्तर प्रदेश राज्य है अपना, वो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को करते हैं, कि यहाँ उत्तराखंड आ जाता है, यहाँ राजस्थान आ जाता है, समझ रहे, यहाँ गुजरात आ जाता है, यहाँ मध्य प्रदेश आ जाता है, यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाता है, और इस प्रकार से बहुत सारे जो राज्य हैं वो है ना, सबसे ज्यादा राज्य की कौन स्पर्श करता है, कौन सा राज्य स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बहुत सारे राज्य हैं, तो सबसे ज्यादा माने जो टचिंग राज्य हैं वो किसमें है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के चारों बहुत सारे राज्य हैं जो स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट पोर्शन, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। हरित क्रांति संबंध है फसल उत्पादन से, श्वेत क्रांति माने है ना संबंधित है दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन से, और नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। इनमें से क्वेश्चन बार बार कई बार बनते हैं, तो आपको ये याद रखना है। हरित क्रांति, हरे से याद रखो, फसल कैसी होती है, हरी, तो हरित क्रांति। दुग्ध कैसे, दूध कैसा होता है, सफेद, सफेद मतलब श्वेत, तो श्वेत क्रांति। और मछली एक प्रकार से मान लो जल में रहती है, नीले टाइप में, माने है ना नीला दिखता है अपन के लिए आसमान के कारण, तो इससे याद रखो नीली क्रांति, ठीक है ना। मछली उत्पादन में बहुत सारा ले आप पे बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन ने बहुत सारे पॉइंटों को पढ़ा है। इसके बाद आने वाले लेक्चरों में भी अपन कवर कर रहे हैं। और आपको पता है ना कि इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट सेपरेट बनी है, एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें सबसे पहले हिंदी की वीडियो डली, उसी के बाद विज्ञान की डली, फिर पर्यावरण की डली, और ये सामाजिक विज्ञान चल रही है। और आप फिर जब भी देख रहे हो आपको तो पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें 6 सब्जेक्ट आते हैं अपने एक्सीलेंस चयन परीक्षा में, तो 6 सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई गई है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, याद करना है, अच्छे से समझना है, नोट्स बनाना है और तैयारी करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।